अस्सलाम वालेकुम सामीन। शुक्रगुजारी का जादू की 26वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत हैं, जिसका उन्वान है अपनी गलतियों को नेमतों में बदलें। इस किताब की मुसन्निफा है रोंडा बायरन। इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद और इसे शाया किया है दारुशौर पब्लिशर्स लाहौर ने। सेल्फ हेल्प बुक सीरीज में जाना माना नाम दारुशौर पब्लिशर्स ऑडियो बुक्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल कर सकें। ओपरा विनफ्रे एक खातून सहाफ़ी हैं। उनका कहना है, मुझे मुआशरती तौर पर लगे अपने घाव और जख्मों को अक्लमंदी में तब्दील करें। सामीन, याद रहे कि दुनिया में की जाने वाली या होने वाली हर गलती में एक नेमत मुज़मिर होती है, यानी आपको हासिल होने वाली नेमत ने बाज़ औक़ात किसी गलती का रूप धार रखा होता है, लेकिन बाद अज़ां वही गलती आपके लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होती है। आज की जादुई प्रैक्टिस इसी बात को साबित करेगी, क्योंकि आज आपकी यही कुछ दरियाफ्त करने जा रहे हैं कि हर गलती के अंदर दरअसल बेशुमार और अनगिनत नेमतें छुपी हुई होती हैं। एक छोटा बच्चा जब कुछ लिखना सीखता है या बाइक वगैरह चलाता है तो वो बार बार गलतियां करता है, लेकिन हम इस बारे में जरा भी फिक्रमंद नहीं होते और ना ही इस तरफ दूसरी नजर डालना पसंद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बच्चा अपनी गलतियों की बदौलत ना सिर्फ लिखना और बाइक चलाना सीख जाएगा, बल्कि वो गलतियां बार बार करने के बावजूद इनका माहिर भी बन जाएगा। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम बड़े कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो इन गलतियों पर बहुत परेशान और पशेमान हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये गलतियां आपको जिंदगी के तौर तरीके सिखाना चाहती हैं, क्योंकि जो उसूल व ज़वाबित बच्चों पर लागू होते हैं वही उसूल व ज़वाबित बड़ों पर भी लागू होते हैं। हम सभी ये गलतियां करते हैं और अगर हम ये गलतियां ना करते तो कोई चीज़ भी सीख ना पाते और ना ही हमें किसी शोबे में महारत हासिल होती। अलावा अज़ीं, हमें अपनी पसंदीदा अशिया के इंतखाब में आज़ादी हासिल है, जिसका मतलब है कि हम गलतियां करने में आज़ाद हैं। मज़ीद ये कि ये गलतियां हमारे दिल भी दुखा सकती हैं, बल्कि मसाइब व आलाम के गहरे घाव भी लगा सकती हैं। लेकिन अगर हमने इन गलतियों से कुछ ना सीखा तो फिर हमने इन गलतियों की बदौलत जो दुख और मुसीबतें उठाई थी वो रायगां चली जाएंगी। दरअसल कानून कशिश के मुताबिक हम एक ही गलती को बार बार इसलिए दोहराते रहते हैं कि इसके नतायज हमें बार बार कुचूके लगाकर इससे कोई ना कोई सबक हासिल करने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि ये गलतियां हमें तकलीफ क्यों पहुंचाती हैं, ताकि उनसे सीखते रहें और बार बार गलतियों को ना दोहराएं। अपनी गलतियों से सबक सीखने के लिए हमें सबसे पहले इस गलती का एतराफ़ करना चाहिए। यही वो दोहरी गलती है जिसका इर्तिकाब करके अक्सर लोग इन गलतियों से सबक सीखने का रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर धर देते हैं। आइए हम ट्रैफिक पुलिस के हाथों तेज़ रफ्तारी के बाइस पकड़े जाने के एक मंजरनामे का सरसरी जायजा लेते हैं। अगर हमारे साथ इस किस्म का कोई वाकया रोनमा हो जाए कि तेज़ रफ्तारी के बाइस ट्रैफिक पुलिस हमारी गाड़ी का चालान कर दे, तो हम बजाय इसके कि अपनी तेज रफ्तारी के जुर्म का एतराफ़ करें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मिसदाक पुलिस पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं कि वो हाईवे पर मौजूद झाड़ियों में कहीं छुप कर बैठी हुई थी और उनके पास रेडार गन थी, जिसकी बदौलत उसने हमें पकड़ लिया। इस वाक़े में 100% हमारी अपनी गलती थी, क्योंकि तेज रफ्तारी का बाइस सिर्फ और सिर्फ हम खुद थे। लिहाजा अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने का एक ही नतीजा बरामद होगा कि हम भी इस गलती की मज़ीद सज़ा और नताइज भुगतेंगे, क्योंकि हमने अभी तक इससे कोई सबक हासिल नहीं किया। और याद रखें कि जब तक हम इस गलती का एतराफ़ करके उससे सबक हासिल नहीं करते, कानून कशिश के मुताबिक हम बार बार गलतियां दोहराते रहते हैं। याद रहे, आप एक इंसान हैं और इंसान हमेशा गलतियां करता है, क्योंकि इंसान खताओं का पुतला है और बनी नौ इंसान की यही तो वो खूबसूरती है जिसके जरिए वो सारी जिंदगी सीखने के अमल को जारी रखता है। अपनी गलतियों से कैसे सीखना है, इसका तरीका है तशक्कुर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत सी चीजें बज़ाहिर बहुत ही बुरी नजर आती हैं, लेकिन याद रहे कि उनमें से कुछ चीजें हमेशा ऐसी होती हैं जिनका हमें लाजमी तौर पर शुक्रगुजार होना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों में से ज्यादा ऐसी चीजों को तलाश करते हैं जिनका शुक्रगुजार हुआ जा सके, तो इसका मतलब है कि आप जादू भरे अंदाज में अपनी गलतियों को नियमतों में तब्दील कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी याद रहे कि गलतियां मजीद गलतियों का बाइस बनती हैं, जबकि नेमतें मजीद नेमतों का बाइस। आज किसी ऐसी गलती के बारे में सोचिए जो आपने अपनी जिंदगी में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गलती बड़ी थी या छोटी। आपने ऐसी गलती का इंतखाब करना है जो अब भी अगर आपको याद आ जाए तो आपको तकलीफ होती है। हो सकता है आपने किसी करीबी दोस्त पर खूब गुस्सा किया हो
और उसके साथ आपके ताल्लुकात अब पहले जैसे ना रहे हों। हो सकता है आपने किसी शख्स पर अंधा एतमाद किया हो, या आपने सफेद झूठ बोला हो और उस झूठ की वजह से आप मुश्किल में फंस गए हों। इसी तरह हो सकता है कि आपने किसी चीज के सस्ते ऑप्शन को इस्तेमाल किया हो, लेकिन बादशाह तमाम सूरत हाल बिगड़ गई हो और वो चीज आपको निहायत महंगी पड़ी हो सकता है आपने सोचा हो कि आपने फलां मामले में जो फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन फिर वही फैसला बाद में आपके गले पड़ गया हो, जिससे जान छुड़ाना मुश्किल हो गई हो। जब आप अपनी गलतियों को जादू भरे अंदाज में नेमतों में तब्दील करने के लिए किसी गलती का इंतखाब करें, तो ऐसी चीजों को तलाश करें जिनके लिए शुक्रगुजार हुआ जा सके। आ, जब आप अपनी गलतियों को जादू भरे अंदाज में नेमतों में तब्दील करने के लिए किसी गलती का इंतखाब करें, तो ऐसी चीजों को तलाश करें जिनके लिए शुक्रगुजार हुआ जा सके। आपकी मदद के लिए ज़ैल में नमूने के 2 सवालात दिए जा रहे हैं जो आप खुद कर सकते हैं। मसलन, क्या मैंने अपनी गलती से कुछ सीखा था, या वो कौन-कौन सी अच्छी बातें हैं जो मैंने अपनी गलती के नतीजे में सीखी हैं। वाज़ेह रहे कि किसी भी गलती से मुतल्लिक जो सबसे अहम बातें होती हैं जिनका शुक्रगुजार हुआ जा सके, वो बातें होती हैं जो आपने गलती से सीखी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती क्या है, बल्कि हर गलती में से कोई ना कोई अच्छी और मस्बत बात हमेशा निकल ही आती है। इस बारे में जरा ध्यान से सोचें और देखें, क्या आप शुक्रगुजारी के लिए अपनी गलतियों में 10 नेमतों को तलाश कर सकते हैं, क्योंकि हर वो नेमत जिसे आप तलाश करेंगे वो शुक्रगुजारी की जादुई ताकत की हामिल होगी। अपने तशक्कुराती जर्नल में इन 10 नेमतों की एक फहरिस्त मुरतब कर लें या इसे अपने कंप्यूटर में लिख लें। आइए तेज रफ्तारी के बाइस ट्रैफिक पुलिस के हाथों पकड़े जाने और जुर्माना भरने जैसे वाकया की एक मिसाल को देखते हैं। नंबर 1, मैं पुलिस का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाह रही थी, क्योंकि तेज रफ्तारी के बाइस मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता था। लिहाजा इसीलिए पुलिस मेरा ताक़ुब करके मुझे बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। नंबर 2, मैं हाईवे पुलिस का निहायत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अगर मैं दयानतदारी से बात करूं तो मेरा ध्यान किसी और तरफ था और रोड पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा था, जिसके बाइस पुलिस ने मेरा ताक़ुब करके मुझे तेज रफ्तारी से रोकने की कोशिश की। नंबर 3, मैं हाईवे पुलिस का निहायत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे तेज रफ्तारी से रोका, क्योंकि फुल स्पीड के साथ गाड़ी को भगाकर अपने आप को खतरे में डालना इंतहाई अहमकाना बात थी, जबकि मेरी गाड़ी के टायर भी तब्दील होने वाले थे। नंबर 4, मैं पुलिस का निहायत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे आइंदा के लिए चौकन्ना और होशियार कर दिया है। पुलिस के ताक़ुब ने मुझ पर निहायत मौसर और मस्बत असरात मुरतब किए हैं कि मैं आइंदा मुस्तकबिल में ना सिर्फ अपनी गाड़ी की रफ्तार कम रखूंगा, बल्कि ड्राइविंग पर भी ध्यान दूंगा। नंबर 5, मैं ट्रैफिक पुलिस का निहायत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मेरा किसी हद तक यही ख्याल था कि मैं स्पीड से गाड़ी भगा सकता हूं और पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती और ना ही मुझे किसी किस्म का खतरा लाहिक होगा। लेकिन पुलिस की संजीदगी ने मुझे ये हकीकत समझा दी है कि मैं ना सिर्फ अपने आप को खतरे में डाल रहा था, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी शदीद खतरे में डाल रहा था। नंबर 6, मैं ट्रैफिक पुलिस का निहायत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे तेज रफ्तारी से रोकने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचूं कि उनकी जिंदगी किसी तेज रफ्तार ड्राइवर के बाइस खतरे में है, तो मेरा लाजमी तौर पर यही रद्द-ए-अमल होता कि पुलिस इस तेज रफ्तार ड्राइवर को तेज रफ्तारी से मना करती। नंबर 7, मैं पुलिस के इस काम का निहायत शुक्रगुजार हूं जो वो रोड पर हर शख्स और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अंजाम दे रही है। नंबर 8, मैं पुलिस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिसे हर रोज भयानक और दिलशिकन सूरत हालात का सामना करना पड़ता है कि वो लोगों की जिंदगियों को महफूज बना रही है। नंबर 9, मैं इस पुलिस का निहायत शुक्रगुजार हूं जो मेरे घर पहुंचकर अपनी फैमिली के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने को यकीनी बनाने पर तुली हुई है। नंबर 10, मैं हाईवे पर पुलिस का निहायत शुक्रगुजार हूं कि मेरी तेज रफ्तारी की तमाम मुमकिना और खतरनाक नतायज जो मुझे रोक सकते थे, उनमें से पुलिस का रोकना सबसे कम खतरनाक था, और हो सकता है ये मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो, क्योंकि तेज रफ्तारी के बाइस मुझे कोई हादसा भी पेश आ सकता था। मैं सख्ती से आपको ताकीद करती हूँ कि आप अपनी किसी भी ऐसी गलती को ले लें जो आपने ज़िंदगी में कभी की हो और जिसके बारे में आज भी सोचकर आपको तकलीफ होती हो, और फिर यही ज़बरदस्त जादुई प्रैक्टिस पर अमल करें। इसके अलावा ये भी याद रहे कि आप अपनी एक गलती के ज़रिए बेशुमार नेमतें हासिल करने की कुव्वत रखते हैं। क्या और भी कोई ऐसी चीज़ है जो इतने सारे फ़वाइद की हामिल हो? मैजिक प्रैक्टिस नंबर 26, अपनी गलतियों को नेमतों में बदलें। नंबर 1, अपनी नेमतों को शुमार करें। अपने पास मौजूद 10 नेमतों की एक फहरिस्त मुरतब करें और उनकी वजह बयान करें कि आप इनके शुक्रगुजार क्यों हैं। अपनी फहरिस्त को दोबारा पढ़ें और हर नेमत के इख्तिताम पर 3 मरतबा थैंक यू के अल्फाज दोहराएं। आपने अपनी जिंदगी में जो गलतियां की हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब करें। नंबर 3,
इस गलती के नतीजे में रोनुमा होने वाली 10 ऐसी नेमतों को तलाश करें जिनके आप शुक्रगुजार हो सकें और फिर इन्हें कागज पर लिख लें। नंबर 4, मज़कूरा बाला 10 नेमतों की तलाश के लिए आप खुद से इस किस्म के सवालात भी पूछ सकते हैं। मसलन, इस गलती से मैंने क्या सबक सीखा? इस गलती के नतीजे में कौन सी अच्छी बातें रूतमा हुई हैं? नंबर 5, आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को उठाएं और आज के दिन जो काम सबसे बेहतर हुआ है उसके लिए थैंक यू के जादुई अल्फाज अदा करें।